2000 रुपए बाबू ने मांगे, आपसे मैंने कहा सारे कागज थे उसके पास। ऑफिस की बात है, कचहरी में करने वाली नहीं है, और जितने लोग हैं ना सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नहीं, आप सबको जेल भेज दो ना, सबको जेल भेज दो। अच्छा, मैं आज हूँ, कल भी रहूंगी, और फालतू की बात नहीं। ना चालान का झगड़ा या कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? ऐसा आदमी भाजपा का आदमी है? नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे, आप लोग ये बना रहे हो अपने को। इतना तो इस बहस के बाद आप समझ ही गए होंगे कि मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता और पुलिस के बीच का है। खाकी और खादी दोनों भिड़ गए थे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की कचहरी में। हमारे कार्यकर्ता का तनिष्ठ कार्यकर्ता था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरीके की शिकायत लगा के 2000 रुपए बाबू ने मांगे। आखिर वही कि यही क्यों आए? बाकी तो कल चेकिंग हमने कम से कम 2000 आदमी की, हमने सबको तो नहीं बंद किया। इसके बाद भी कूल होने को कहा गया, और तो कुछ ना कहा। क्या था? चाबी मांगी थी, मैं वहीं था। बिल्कुल यहाँ से लेके जा भगवान के शंकर मंदिर के शंकर भगवान में करवा दो हाथ मेरा। केवल चाबी मांगी इंस्पेक्टर साहब से, ना हम भी खड़े हो जाए, बिल्कुल खड़े हो जाए। नहीं, रुक जाओ। ये तो वो बंदे हैं जो आज चाहे तो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवा दें। कौन करवा दे? आपका बेटा क्या कर रहा था? MBBS करने जा रहा था। नहीं, कल जो मिला मुझे वो जा रहा था, वो जाता था उसमें जिम करने के। जिम में बिना हेलमेट जाएगा? नहीं, मैं कह तो रही हूँ। नहीं, चालान काटिए ना मैडम, सुनिए, मैं कोई चालान नहीं काटिए ना, हाथ कैसे उठा सकती है? क्यों नहीं उठाएंगे? जुर्माना वसूल कीजिए। चालान के बाद आज उठाया है, कल भी उठाएंगे। खुलकर तो नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन बीजेपी नेता का इशारा बड़ा साफ था। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, पंचायत नगर निगम सब में बीजेपी। तो फिर पकड़ कैसे लिया हमारे कार्यकर्ता को? कैसे काट दिया चालान? कैसे कर लिया गिरफ्तार? आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा? क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? ये सब भाजपा के। अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके कागज बना दिए, क्या गलती थी? 200 रुपए का उसने चालान भी भर दिया। तस्वीरें बुलंदशहर कचहरी की हैं। इस लेडी ऑफिसर का नाम श्रेष्ठा ठाकुर है, DSP हैं और बुलंदशहर के सयाना की सर्कल ऑफिसर हैं। DSP साहिबा कचहरी में आरोपियों की पेशी के लिए पहुंची थी। वहीं बीजेपी के कुछ लोकल लीडर्स उन्हें बीजेपी सरकार की धौंस दिखाने लगे। लेकिन ये लेडी अफसर धौंस में कहां आने वाली थी? बीजेपी के छोट भैया नेताओं से कह दिया कि जाओ चीफ मिनिस्टर से लिखवा कर ले आओ कि बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है। एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, CM साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम, हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। अब इस चेहरे को देखिए, पूरे हंगामे का यही सूत्रधार है। नाम है प्रमोद लोधी, जिला पंचायत सदस्य के पति हैं। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था। चाबी निकाल ली गई तो पुलिस वालों को ही धमकी देने लग गए, हाथापाई करने लग गए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो सुबह कचहरी में पेशी के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस को ही घेर कर खड़े हो गए। मामला चालान का था, उनके पास कागज वागज नहीं थे, उनसे बोला गया चालान करने को, तो वो मुझसे पहले उन्होंने गुंडागर्दी की कि मैं तो कहीं जिला पंचायत सदस्य का वो हूँ। तो मैंने कहा कि सारी भाई वहाँ तो सभी पर्चे बताने लगते हैं, ऐसे तो फिर हम चेकिंग ना करें। इस तरीके से तो हम सबको नहीं छोड़ सकते ना, आजकल तो सभी भाजपा के नेता हैं। बदतमीजी इन्होंने पहले मुझसे हॉट टॉकिंग की, फिर इन्होंने चालान कराने के बाद मेरे हमराह पे बदतमीजी करने लगे। हमराह से बदतमीजी करने लगे, जब देखा स्थिति नहीं कंट्रोल हो रही, ऐसो बढ़ के गए तो उनकी भी वर्दी पे ऊपर वैसे बस झपट रहे थे। इनके खिलाफ दूसरा मुकदमा हम लोग करवाएंगे। बहस चल ही रही थी कि बीजेपी के इन लोकल नेताओं ने पुलिस पर रिश्वत मांगने का इल्जाम लगा दिया। DSP के सामने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, लेकिन इससे भी इस लेडी अफसर का हौसला डिगा नहीं। लेडी ऑफिसर ने तुरंत सबूत मांग लिए। इसके बाद लेडी ऑफिसर ने बीजेपी नेता से कहा कि आप जैसे लोग ही पूरी पार्टी को बदनाम करते हैं। आप बताओ, भाजपा के हो कि बसपा के हो? भाजपा के ही नेता हो ना, कल कहोगे भाजपा के साथ बदतमीजी कर दी। जो बात सही है, अगर उसे सही तरीके से आपको कहे, आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ। 2000 लाओ, कहाँ दे के आए हो? मुझे दिखाओ। नहीं, क्यों दे हम 2000? नहीं दिए ना? नहीं दिए। तो झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? प्रमोद लोधी का कहना है कि पुलिस वाले 200 के बदले 2000 मांग रहे थे। इनकार करने पर पीटने लग गए, विरोध करने पर थाने ले आए, लेकिन इसका ना कोई प्रमाण है ना कोई सबूत। प्रमोद लोधी के समर्थकों की यही चाहत है, पूरा का पूरा प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं के चाहने से चले, और अगर किसी ने बीजेपी की चाहत में अपनी चाहत नहीं मिलाई तो बवाल कर देंगे। जिला पंचायत सदस्य है, मतलब उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, और जो उसका पति प्रमोद कुमार लोधी, उसके पास गाड़ी के कागजात थे। तो पुलिस के द्वारा जब चेक किया गया
तो उसके द्वारा कुछ बदतमीजी की गई। उसके बाद कुछ हॉट टॉक भी हुई। उसी क्रम में तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराध संख्या 188/17 धारा 332, 353 थाना सियाना पर दर्ज की। हम लोगों ने बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, आदेश दिए हुए पुलिस को, जब उनको काम करना है तो कानून का काम करना है, ना देखना है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है। फिलहाल तो प्रमोद लोधी जेल में है। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वालों से उलझने का मामला बना है। अब इन तस्वीरों को देखिए और पूछिए अपने आप से सवाल, क्या ऐसे होगा उत्तर प्रदेश का विकास? क्या ऐसे आएंगे अच्छे दिन? क्या ऐसे होगी जनसेवा? और सबसे बड़ी बात, सीएम योगी आदित्यनाथ के नए उत्तर प्रदेश के नए नारों का क्या होगा?